अमेरिका के फ्लोरिडा में दिए गए अनुपम खेर जी के इस भाषण को आप देखिए, जिसमें उन्होंने पूरे दुनिया के जिहादियों को तमाचा मारा है, जो आए दिन सनातनी परंपरा और संस्कृतियों का मजाक बनाते हैं। मेरे लिए हिंदू होना केवल एक धर्म नहीं था, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। एंड दैट्स व्हाई आई कैन से विद टोटल कन्विक्शन from my own experiences and that from me, being a Hindu is not only related to religion, but it's a way of life. Sanatan Dharma, the eternal Dharma, has guided the luminaries of India since ancient times. It has influenced the world culture as no other nation. India has never colonized another country through military dominance. But today, it dominates every aspect of world culture from fashion to food to entertainment and निम्न वर्गीय परिवार में पैदा जरूर हुआ, पर मेरे घर का वातावरण उच्च कोटि का था, जहां सुबह की नींद शंखनाद से शुरू होती थी, मंत्रोच्चारण चल रहे होते थे। परिवार के 14 सदस्यों की भीड़ में इंसानों की आवाज़ों का शोर आरती की आवाज़ ज़्यादा गूंजती थी, जहाँ खाने की खुशबू से ज़्यादा धूप, अगरबत्ती और गेंदे के फूलों की भीनी भीनी खुशबू हमेशा याद रहती है मुझे। जहाँ उस छोटे से घर में स्कूल जाते वक्त मुझे और मेरे छोटे भाई राजू को मेरी माँ जल्दी में खाने का डब्बा देना कभी कभी भले ही भूल जाए, लेकिन हम दोनों के माथे पर पूजा की थाली से उठाकर चंदन का या वो सतरंगी कलर का टीका लगाना कभी नहीं भूलती थी। जहाँ मेरे उस हिंदी मीडियम स्कूल में मेरे अध्यापक मुनीलाल जी, जयराम जी, रामलाल जी भले ही होमवर्क ना करने के लिए क्लासरूम में मुर्गा बना देते थे, पर भारतीय संस्कृति पर पाठ जिस लगन से सिखाते थे वो मुझे आज भी 50 साल के बाद याद है। जहाँ कबीर और रहीम के दोहों का अर्थ उतनी ही सादगी और शिद्दत से सिखाया जाता था जितना मीरा के भजनों का अर्थ सिखाया जाता था। जहाँ 6 महीनों में किसी छुट्टी के दिन पिताजी और माताजी के साथ बाजार जाना होता था, तो मैंने अपने माता पिता को रास्ते में आए हर पूजा स्थान के सामने, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, तकरीबन एक जैसी श्रद्धा के साथ झुकते देखा था। इन द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग टुडे, द ओनली रिलीजन वी शुड फॉलो इज ऑफ ह्यूमैनिटी, काइंडनेस एंड कंपैशन, एंड दैट्स व्हाट Hindus have been doing for centuries and will continue to do so because it's in our DNA. So may India lead the world to a critical mass of consciousness for a more peaceful, sustainable, healthier and joyful world. अनुपम खेर जी की भाषण सुनकर वहां बैठे विभिन्न देशों से आए लोग खिलखिला उठे। उन लोगों के तालियों से पूरा हॉल गरगरा गया। यहां आपने देखा कि कैसे अनुपम खेर जी ने पूरे दुनिया को और खास करके जिहादियों को बताया है कि असल में क्या है हमारा सनातन। अनुपम जी का यह मनमोहक स्पीच आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही खबरों में बने रहने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तथा नाम आपको स्क्रीन पर शो होता दिख जाएगा।